सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज बात करेंगे हम लोग सितंबर महीने के बारे में। ये बहुत ही खास वीडियो है, आप लोग उसको लास्ट तक देखिए। आपको यहाँ पे एक अच्छा सा रेमेडीज़ भी देंगे कि आप ये सितंबर महीने को कैसे अच्छे से निकल जाए आप लोग के लिए। ठीक है, सितंबर महीना बहुत ऊर्जावान महीना रहेगा इस साल के लिए। क्यों रहेगा, इससे पहले आप समझ लीजिए। ये साल एक्चुअली मंगल का साल है। ठीक है, 2025 ये 9 पे आता है और 9 नंबर रिप्रेजेंट करता है हमारे मार्स यानी मंगल को। ठीक है, तो मंगल क्या देते हैं हमें? मंगल जो भी चीज़ देते हैं, मंगल आपका आग का कारक भी है, आपका भूमि का कारक भी है। ये आपको जो चीज़ देंगे, आपकी ब्लड की कारक भी है मंगल। ये जो भी चीज़ देंगे आपको, यानी वो बहुत ही अच्छा फल देते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाता है, और बुरा होता है तो इतना बुरा होता है कि उसको कोई समेट नहीं पाएगा। यही होती है मंगल का जो इफ़ेक्ट। हम क्या करेंगे सितंबर महीने में? इसका ऊर्जा जो था इस साल का सबसे अधिक ऊर्जावान रहेगा सितंबर का महीना, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही सारी 9 का दिखाई देगा। जैसे कि देखिए, साल 9 का चल रहा था, तो आप इस साल की शुरुआत से अब तक जितना भी देखे हैं डिस्ट्रक्शन, अच्छा तो क्या देखे हैं वो मिनिमम में दिखे होंगे, पर बुराई जो देखे हैं वो डिस्ट्रक्शन आप कभी नहीं देखे होंगे। मास में डेथ देखे हो, आग देखे हो, सब कुछ देख लिए इस साल को। पर सबसे जो आपका पीरियड में थोड़ा डाउन पीरियड रहेगा वो रहेगा सितंबर का महीना। इस महीने में आपको ऐसे भी बहुत सारा मास डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी। जहाँ पे भी आप डेथ देखो कि वहाँ पे मास गैदरिंग में कुछ ना कुछ घटित होना आपको दिखेगा। आपकी ब्लड रिलेटेड इशू भी शुरू हो सकती है। आपको बीपी रिलेटेड, ब्लड में बहुत सारी बीमारियाँ होती है, बीपी भी होती है और बहुत सारी बीमारियाँ होते हैं जिसको हम ना बोले तो सही है। और आप समझिए कि ये आपको क्या क्या दे सकता है। कोई रोग अगर इस महीने में होता है तो वो बहुत ही बड़ा रूप ले लेगा। अगर कोई कहीं पे भी चिंगारी से भी बहुत बड़ा आग लग सकती है। और कहाँ पे आप जो कोई अगर भूमि भी खरीदना चाहता है तो इस महीने अच्छा फल देगा। ठीक है, जो भी होगा अच्छा हो, बहुत बड़ा होगा, यही इसका फंडा है। लजे क्या है कि डिस्ट्रक्शन होगा तो बहुत ही बड़ा होगा, अच्छा होगा तो वो भी अच्छा होगा। और किस किस के अच्छा होगा? जिसके मार्क्स अच्छे हैं पोजीशन में, उनको अच्छा फल देगा। अच्छे के साथ साथ कुछ ना कुछ तो उनके साथ घटेगा ही घटेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छा फल देगा। आपको किस चीज़ में अच्छा फल देता है और किस चीज़ में भी बुरे तक ले जाता है। और जिनका मार्क्स आंटी है उनके आप एस्ट्रोलॉजी की तरह से देखिए, न्यूमरोलॉजी की तरह से देखिए, कहीं से भी देखिए, अगर मार्स आपका एंटी है, यानी कि आपके साथ मार्स का अच्छा रिलेशन नहीं है, आपकी अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ अगर अच्छा नहीं है, तो ये आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ ही ले जाएगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं? हम लोग क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए? हम लोग कुछ अगर हमारे साथ बुरा होता है तो कुछ लोगों को तो इंट्यूशन हो जाती है। कुछ लोग जो भी एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट उनको कुछ रेमेडीज़ देते हैं करने के लिए। जैसे कि हम कोई क्लाइंट आती है तो हम उसे थोड़ा बहुत रेमेडीज़ देते हैं कि उसका थोड़ा सा कष्ट कम हो जाए। ऐसे कोई चीज़ को कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट हो, रेमेडीज़ इसीलिए नहीं किया जाता है कि वो आपके साथ घटित नहीं होगी। जो भी प्लान्ड है आपके लाइफ के पर्पज़ के साथ, वो होना ही होना है। किसी का एक्सीडेंट होना है, वो होता है, होकर ही रहता है। किसी का कुछ भी होना होता है, वो होकर ही रहता है। पर हम वहाँ से थोड़ा बहुत बच जाए। कहीं पे आप देखे होंगे मास का डेथ हो गया है, कोई 2-4 जन बच गए हैं, तो उनको बचाता कौन है? वही तो प्रकृति का खेल होती है, वही तो यूनिवर्स का देन होती है। वहीं पे तो हम मानते हैं कि भगवान है। नहीं तो लोग भगवान को देखते नहीं तो मानते नहीं है।
यही सब हमें मनवाता है कि कोई है जो हमें चलाता है। इसीलिए आपको ये सितंबर महीने में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बहुत लोगों के साथ कुछ ना कुछ घटित हो सकती है, घटित हो सकती है। इसको हम कैसे थोड़ा बहुत हमारे हिसाब से थोड़ा कम हो जाए, यही हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या रेमेडी या क्या उपाय करें? उपाय के तौर पर आप ये कर सकते हैं, कोई भी उपाय आप मत समझ लीजिए कि ये आपको घटित होने वाली चीज़ से पूरा का पूरा मना नहीं कर देगा। जो भी एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगी तो ये नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। आप लोग समझ लीजिए, सिर्फ इतना ही होता है जहाँ पे तलवार लगने की काम होना होता है, वहाँ पे सुई पे काम हो जाती है। यही रेमेडीज़ की काम होती है। यही आप अगर भगवान को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अभिषेक वगैरह करते हैं, तो इसमें यही चीज़ होती है कि बड़ा सा घटने वाला चीज़ आपके साथ छोटा सा हो जाए, हम निपट जाए। और कोई एस्ट्रोलॉजर आपको डराने के लिए ये सब नहीं बोलता है। कोई ये आपके लिए सिर्फ एक प्रिपरेशन का मंत्र होता है कि आप खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना दें कि हमें पता है हमें आगे ये होना है, और हम उसके लिए रेमेडीज़ कर रहे हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि ये चीज़ को हम एक्वेंटेड हो जाए। ये जब घटे तो हमें इतना बुरा ना लगे। हाँ, मुझे तो पता था ये होने वाला था, भगवान का शुक्र है कि इतने में हो गया। यही है पर्पज। तो अभी आप लोगों को मैं बताती हूँ क्या उपाय करेंगे आप। उपाय के तौर पर आप सितंबर महीने का आप अगर इस साल तक करें तो अच्छा है, नहीं तो जो भी नहीं कर पा रहे हैं, टाइम का प्रॉब्लम है, ये सितंबर महीने में आप ज़रूर ट्यूसडे के दिन हनुमान जी को दर्शन कीजिए, क्योंकि मंगल का जो भगवान है हम मानते हैं हनुमान जी को। आप हनुमान जी को मंगलवार को दर्शन कीजिए। साथ में चमेली का तेल, हनुमान जी का सिंदूर जो चढ़ावा होती है, और दिया, ये आपको कंपल्सरी लेना है। दिए में चमेली का तेल डालिए, सिंदूर भी जो लेंगे उसको भी चमेली के तेल के साथ भगवान जी के पास अर्पित कर दीजिए, ठीक है। और जो रोली होती है, जो हम पूजा में पंडित जी हमें बांधते हैं, वो एक रोली लेके जाइए। वो रोली और ये सब सारा चीज़ हनुमान जी के दाहिने पैर पर चढ़ाइए, ठीक है। जो दाहिने पैर कौन होता है? जो मुद्रे में भगवान ऐसे आशीर्वाद के मुद्रा में होते हैं, उसी पैर होती है उनकी दाहिना पैर। हमेशा भगवान हनुमान जी के पास जब चाहे उनके दाहिने तरफ ही खड़े रह के उनके दाहिने पैर में ये सब चीज़ पंडित जी को बोलिए, चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद आप उनसे वो रोली को थोड़ा सिंदूर लगा के देने के लिए बोलिए, और वो जो सिंदूर आप चढ़ाए वो चमेली के तेल के साथ मिला के चढ़ा के आपको फिर उन्हीं के पाँव से वो सिंदूर ला के एक डिब्बे में रखना है। उसको हर दिन जहाँ पे भी आप चाहते हो थोड़ा सा तिलक करके जाइए, और ये रोली को आप अपने कलावे में बांधिए, दाहिने कलावे में, ठीक है। थोड़ा बहुत आप वहाँ पे भगवान जी को प्रार्थना कीजिए कि जो भी मेरे संकट है, आप भगवान जी आप मेरे साथ रहें, हम ये रक्षा सूत्र के साथ आप मेरी रक्षा कीजिए। जहाँ पे भी आप बाहर जाते हैं, अगर वो जो तिलक को लगा के जाइए, आते तक ध्यान रखिए कि वो तिलक आपके साथ रहे, और कलावा को मत खोलिए। एवरी 15 डेज़ में आप ये कलावा को चेंज कीजिए सेम प्रोसेस के साथ। देखिएगा आपका ये सितंबर महीना क्या साल भी कहीं पे भी आपको अच्छे तरह से निकल जाएगी, ठीक है। आप ये थोड़ा सा उपाय कीजिए और खुश रहिए। धन्यवाद।